उधर इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग में उलझा, इधर मोदी ने शुरू कर दिया तीसरे कार्यकाल का काम। मंत्रियों की बुलाई बैठक और दिए 3 बड़े टास्क। कहा चुनाव से पहले मुझे चाहिए काम वाली रिपोर्ट। कौन मंत्री बनेगा, किसकी सांसद पद से भी छुट्टी होगी, हो गया तैयार, जानिए कब होगा चुनाव का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के एक ऐसे पीएम बन गए जिन्होंने चुनाव से पहले ही तीसरे कार्यकाल का काम शुरू कर दिया है। बुधवार को जब उन्होंने मंत्रियों की बैठक बुलाई तो उन्हें साफ साफ कहा कि चुनाव की चिंता से हटकर काम वाली बात भी होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने हर मंत्री को 3 बड़े टास्क दिए। पहला, हर मंत्री अगले 100 दिन का एक्शन प्लान बताए। दूसरा, अगले 5 साल के लिए आपका क्या रोड मैप है, रिपोर्ट पेश कीजिए। तीसरा, रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि मंत्री आप ही रहेंगे, अभी ये तय नहीं है कि कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं। इसके आगे मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि हमारी सरकार अगले 5 साल का रोड मैप तैयार करके काम शुरू करेगी। चुनाव के बाद रिजल्ट क्या आता है हमें वो नहीं सोचना, जिसे जनता चाहती है वो सत्ता की कुर्सी तक खुद ब खुद पहुंच जाता है। हालांकि पीएम मोदी के इस भरोसे को कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी बता रहे हैं। विरोधियों का ये कहना है कि कभी कभी अति आत्मविश्वास काफी गलत परिणाम देता है, इसीलिए मोदी जी को अभी अपने दूसरे कार्यकाल का ही काम करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सरकार का कार्यकाल कोई सिलेबस की तरह है जो 1 साल या 5 साल पूरा होते ही खत्म हो जाता है और फिर अगले क्लास का सिलेबस उठाना पड़ता है। पर जिसे जो कहना है कहे, मोदी अपने मन की सुनते हैं और इसी मन की सुनने के चक्कर में उन्होंने कई ऐसे काम कर दिए जिसकी फाइलों पर पिछली सरकारों ने धूल जमा रखी थी। चाहे वो आर्टिकल 370 को हटाने की बात हो या 3 तलाक खत्म करने की, यहाँ तक कि भव्य राम मंदिर और भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर का सपना भी मोदी सरकार में ही पूरा हुआ। जिस दौर में दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था अगर पटरी पर है तो वो मोदी सरकार के लिए खुशी की बात है। मोदी को भरोसा अपने 10 सालों के काम पर है, इसीलिए वो कहीं भी जाते हैं तो माइक पकड़कर सीधे लोगों से पूछते हैं कि बताइए हमारी योजनाओं से आपकी जिंदगी में बदलाव आया या नहीं। अब तक किसी प्रधानमंत्री ने इतने रूट लेवल पर जाकर चुनाव अभियान नहीं चलाया, इसीलिए जनता को विकास की गारंटी देकर खुद की जीत की गारंटी मोदी बड़ी चालाकी से ले रहे हैं, क्योंकि जनता को काम चाहिए और पार्टियों को सत्ता। जब ये संतुलित रहती है तो एक ही पार्टी सत्ता में रहती है, और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर हाल कांग्रेस वाला हो जाता है, जिसके बाद विपक्ष के भी कई नेता कहने लगते हैं कि चुनाव की क्या जरूरत है जब मोदी जी को ही जीतना है। पर चुनाव के बगैर लोकतंत्र कैसा? लोकतंत्र पर ध्रुव राठी का एक वीडियो भी खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ध्रुव राठी का ज्ञान ये बताता है कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं। पर सच्चाई यह है कि भारत में लोकतंत्र था, है और रहेगा। किसी के कह देने मात्र से लोकतंत्र खत्म नहीं हो जाता। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कई दशकों लड़ाई लड़ी है, तब जाकर ये मिला है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इसे खत्म कर सके, चाहे वो मोदी हो या राहुल गांधी। इसीलिए हर 5 साल में चुनाव आयोग अपने सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करके चुनाव करवाता है। अभी भी आयोग के बड़े बड़े अधिकारी अलग अलग राज्यों का दौरा करना शुरू कर चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि फरवरी के आखिर तक चुनाव आयोग के पास हर राज्य की रिपोर्ट पहुंच जाएगी और मध्य मार्च यानी 15 मार्च के बाद कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। ज्यादा संभावना यही है कि 7 अप्रैल के बाद चुनाव की तारीख रखी जाए, क्योंकि 22 मार्च से 7 अप्रैल तक आईपीएल के पहले चरण के मैच होने हैं। अगर 2019 चुनाव का शेड्यूल देखें तो 10 मार्च 2019 दिन रविवार को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव करवाए गए थे। 23 मई को रिजल्ट आया था। बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 7 चरणों में चुनाव हुए थे। हर बार एक जैसा ट्रेंड नहीं रहता, पर अगर यही ट्रेंड मानकर चले तो चुनावी तारीखों का ऐलान होने और आचार संहिता लगने में अब 10-15 दिन का ही वक्त बचा है, और इन 15 दिनों में ही असली खेल हो जाएगा। नेताओं के इधर उधर होने से लेकर सुर्खियों में रहने वाले बयान भी आपको खूब सुनाई देंगे। उसके बाद नेताओं का मेला आपके शहर और आपके दरवाजे तक लगेगा। फिर आपको तय करना है कि वोट किसे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।